तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे काम करता है और कहाँ इसका प्रयोग होता है। तो अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में इसकी सप्लाई तो हमने बना ली, अब हमें एक ऐसी चीज की जरूरत थी या ऐसी चीज का आविष्कार करना था कि जो इस सप्लाई को घटा भी सके और बढ़ा भी सके, क्योंकि इस सप्लाई को हमें बहुत दूर भी ले जाना था। जनरेटिंग स्टेशन यानी कि बांध, पानी वाला बांध हमारा कहीं पर होता है, उसके नीचे जनरेटर हम लगाते हैं और उस सप्लाई को बहुत दूर तक हमें ले जाना था। तो उसके लिए एक ऐसी चीज की खोज करनी थी कि जो इस सप्लाई को घटाए भी और बढ़ाए भी, क्योंकि जहां पे हमें अगर दूर भेजना है तो हाई वोल्टेज बढ़ा दे और अगर हमें घर में प्रयोग करना है तो उसको फिर कम वोल्टेज में प्रयोग करे। तो ऐसे ही एक ट्रांसफार्मर का हमारा आविष्कार हुआ, एक ट्रांसफार्मर हमारा बना जो कि ये काम करता है। लेकिन जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था, क्योंकि आप पीछे भूलते जाते हो कि क्या हम इस ट्रांसफार्मर को जो ये हमारा बना था इसको हम डीसी सप्लाई पे भी प्रयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैंने कहा था कि आप पिछली वीडियो को भूल रहे हो या पिछले जो मेरे लेक्चर है उनको आप नहीं देख रहे हो, क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी सप्लाई पे काम करता है, डीसी सप्लाई पे ये काम नहीं करता। अगर डीसी सप्लाई इसको देंगे तो इसकी जो वायरिंग है वो जल जाएगी, काम नहीं करेगी, ये वोल्टेज को न बढ़ाएगा न घटाएगा, बल्कि ये जल जाएगा। तो एसी सप्लाई क्योंकि अपना मान चेंज करती है तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे कामयाब होता है। तो आइए चलते हैं। आपने देखे होंगे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर, जिस तरह के कि आपका मोबाइल का चार्जर है या बैटरी चार्जर है, उसके अंदर एक छोटा ट्रांसफार्मर होता है, या वोल्टेज स्टेबलाइजर है, तो वो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं। उस ट्रांसफार्मर में अगर हम यहाँ पे 250 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पे हमारी 12 वोल्ट सप्लाई भी बन जाएगी। और इसका उल्टा, अगर हम इसको 12 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई देंगे तो ये 250 वोल्ट भी हमारी बना देगा। यही काम हमारा इन्वर्टर करता है, क्योंकि जब लाइट चली जाती है तो हमारे घर में इन्वर्टर लगा होता है, तो एकदम से, क्योंकि उसमें 12 वोल्ट की बैटरी होती है, वो इस 12 वोल्ट को इसको भेजता है और ये उसको 250 वोल्ट में आगे एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। 12 वोल्ट एसी सप्लाई यहां मिलेगी तो इसमें 250 वोल्ट में उसको आगे भेज देता है। तो इसी तरह के तो हुए छोटे ट्रांसफार्मर। अब इसका सिद्धांत वही है कि अगर हम एक ये हमारे पास कॉइल है, इस कॉइल को हमने सप्लाई दी और एक कॉइल हम इसके नजदीक रख देंगे, तो क्या इसमें सप्लाई आ जाएगी? बिल्कुल। अगर हम इसको एसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो, और इस एक कॉइल जिसमें कि कोई सप्लाई नहीं है उसको इसके नजदीक लाएंगे तो यहाँ पे हमारी सप्लाई मिल जाएगी। अब इसको तो हमने सप्लाई दी, लेकिन एक खाली कॉइल हमने यहाँ पे रखी तो ये सप्लाई इसमें आ गई। वो किस तरह आई? शुरू का जो लेक्चर था कंडक्टर का, हमें पता है कि कंडक्टर को हम सप्लाई देते हैं तो उसके बाद एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो वही फील्ड इसके अंदर बन जाएगा, जो फ्लक्स होगी वो इसको भी काटेगी और इसके अंदर जहां हमने सप्लाई दी हमें सप्लाई प्राप्त हो जाएगी। तो यही सिद्धांत हमारे ट्रांसफार्मर का है। इसी सिद्धांत पे हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। जब भी हम प्राइमरी में सप्लाई देते हैं तो सेकेंडरी में हमें सप्लाई प्राप्त हो जाती है। एसी सप्लाई यहाँ देंगे तो एसी सप्लाई भी हमें यहाँ मिल जाएगी। अब ये सप्लाई हमारे सेकेंडरी के ऊपर होती है कि हमें कम सप्लाई चाहिए या ज्यादा सप्लाई चाहिए। तो सेकेंडरी में सप्लाई हमें, अगर माने यहाँ पे हमने 250 वोल्ट दिया तो ये हमें यहाँ पे 12 वोल्ट दे देगा, यानी कि ये हमारा कहलाएगा स्टेप डाउन। अगर हमने यहाँ पे 250 वोल्ट दी है इसको और यहाँ पे हमें 12 वोल्ट प्राप्त हमें करना है
तो हम इस ट्रांसफार्मर को कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और अगर हमारे पास 12 वोल्ट है और हमें 250 वोल्ट बनाना है, 12 वोल्ट की सप्लाई हम इसको देंगे और यहां पे हमें 250 वोल्ट मिलेगा। इस ट्रांसफार्मर को हम कहेंगे स्टेप अप, क्योंकि ये हमारी सप्लाई को बढ़ा रहा है। यहां पे मैंने 12 वोल्ट दी, इसने 250 वोल्ट आगे दे दी, ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो ये तो थे छोटे ट्रांसफार्मर, और कैसे इसके अंदर सप्लाई बनी। तो इसी सिद्धांत पे हम अब पावर ट्रांसफार्मर को बनाते हैं, या बड़े ट्रांसफार्मर को, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल का कोर्स करना है, इलेक्ट्रिकल हमने पढ़ना है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी बड़े ट्रांसफार्मर की। तो उसके लिए मैं अगली वीडियो में बात करूंगा।